हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3E का पार्ट 4 हल करने वाले हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह सभी न्यू बुक जो 2024-25 के लिए जारी की गई है उसके हिसाब से पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब उस आयत का न तो हमें लंबाई पता है ना ही चौड़ाई पता है, तो हम उसको मानेंगे कि माना लंबाई x और चौड़ाई y है। फिर बोला हुआ दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो दूसरा आयत है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, यानी पहले से लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है और उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। किसका क्षेत्रफल? पहले का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी उस आयत का जो पहला जो आयत है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना पहले आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। यह हमने मान लिया। अब देखिए यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आप जानते होंगे, ठीक है। यह फार्मूला होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे क्या है? x और y। तो x y और यह हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न देखिए क्या बोला हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो यहां से देखिए, यहां पे लिखेंगे क्योंकि लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर कम है। 11 मीटर अधिक, यहाँ पे अधिक होगा, छूट गया है, ठीक है। 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है, ठीक है। तब दूसरे के लिए है, तो दूसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, देखिए लंबाई में बोला हुआ 11 मीटर अधिक, तो पहले वह लंबाई x थी, अब यह क्या हो गई x प्लस 11, और उस कंडीशन में चौड़ाई क्या हो जाएगी दूसरे आयत की? 6 मीटर कम हो रही है, तो पहले y थी, अब 6 मीटर कम यानी y माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x और प्लस 11, ठीक है, गुणे y माइनस 6। यहाँ पे बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यह गुणा ही होता, और यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर मीटर का भी गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यह क्या बोला हुआ है, देखिए एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो अब इन दोनों को बराबर कर देंगे, यह दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ से प्रश्नानुसार
तो प्रश्नानुसार दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स वाई बराबर यक्स प्लस 11 और यहाँ से y माइनस 6। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे इसको, तो देखिए यक्स वाई बराबर यहाँ से यक्स का y में गुणा होगा तो यह भी यक्स वाई हो जाएगा, माइनस 6x 11 का गुणा हो जाएगा तो 11y और माइनस 11y माइनस 11 छके 66। ठीक है, अब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स वाई माइनस यक्स वाई और यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6x और यह हो जाएगा माइनस 11y और बराबर माइनस 66। ठीक है, यहाँ पे यक्स वाई या प्लस में या माइनस में यह कट जाएगा। यहाँ से क्या बचा आपका 6x माइनस 11y बराबर माइनस 66 और यह आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरी कंडीशन आपसे प्रश्न में क्या बोला हुआ है, उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। किसका, पहले वाले का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः तीसरे आयत की लंबाई। तो तीसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्न में क्या बोला हुआ है, तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी बराबर उससे 22 मीटर लंबा है। ठीक है, उससे 22 मीटर क्या है, एक तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी बराबर जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। 22 मीटर लंबा यानी यक्स से 22 मीटर लंबा यानी यक्स प्लस 22 मीटर हो जाएगा, यह यक्स प्लस 22 मीटर और चौड़ा कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी कितना 9 मीटर कम यानी y था तो y माइनस 9 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्षेत्रफल देखिए तीसरे का, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है यक्स प्लस 22 और चौड़ाई है y माइनस 9 और यह भी किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब यह दोनों बोला हुआ है कि प्रश्न में बोला उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी यहाँ पे यह यक्स प्लस 22 और y माइनस 9 यह बराबर है किसके, यक्स वाई के, यह बराबर है यक्स वाई के। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे यह हो जाएगा यक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9x फिर 22 का गुणा दोनों में तो प्लस 22y और माइनस 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, 198 और इस एक्स वाई का पक्षांतर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से देखिए यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, अब यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ से क्या बचा माइनस 9x। ठीक है, माइनस 9x अब प्लस 22y बराबर इसका पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 198। ठीक है, इस माइनस से सब में हम गुणा कर देते हैं ताकि यह प्लस में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, -1 से हम पूरे में गुणा कर देंगे, -1 में करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 9x यहाँ -1 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, 22y बराबर यहाँ पे -1 का गुणा करेंगे तो यह -198, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो समीकरण बने गए, अब इन दोनों समीकरण की सहायता से यक्स और वाई का मान निकालना है और यही यक्स वाई का मान निकालकर फिर आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई का फार्मूला लगाकर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, यानी समीकरण 1 में हम क्या कर दें 2 से गुणा करके और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 को घटा दें। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ पे समीकरण 1 गुणे 2, ठीक है, माइनस समीकरण 2 को घटाने पर यानी माइनस समीकरण 2, इसको शॉर्ट में हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 2 का गुणा करते हैं तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 2 छके 12x माइनस 11 दूनी 22y बराबर माइनस 2 छके 12 2 छके 12 1 13 132। यहाँ पे देखिए इसको घटाना है तो इसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे, 9x माइनस 22y बराबर माइनस 198। अब यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है,
अब जब माइनस करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह माइनस या माइनस मिलकर यह प्लस हो जाएगा, तो यह वाला पद कट जाएगा। 12 में से 9 गया तो यह 3 हो जाएगा, 3x बराबर, यहाँ पे देखिए यह माइनस या माइनस मिलकर यह प्लस। 198 में से 32 को माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का हमें यक्स की वैल्यू चाहिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे में जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही यक्स का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त चल जाएगा। यह लंबाई हमें प्राप्त हो गई। अब चौड़ाई के लिए हम समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। तो चलिए x बराबर 22 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे है तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणे 22 माइनस 11y बराबर माइनस 66। यहाँ से गुणा कर लेते हैं तो माइनस 11y बराबर हो जाएगा माइनस 66। इसका पक्षांतर होगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, और यह हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यह क्या मिल जाएगा, देखिए 6 2 8 और 6 3 9 और यह 1। यहाँ पे यह भी माइनस में होगा क्योंकि माइनस माइनस मिलकर माइनस ही होता है, तो माइनस 11y बराबर माइनस 198, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 11 एक कम 11, ठीक है 11 एक कम 11, 19 में से 11 गया 8 और 88, तो यह हो जाएगा 88। यानी आपको यहाँ पे लंबाई क्या मिली, देखिए लंबाई हमने यक्स माना हुआ था प्रश्न में, तो यहाँ पे लंबाई बराबर हो जाएगा जो कि यक्स का मान आया 22 मीटर, लंबाई 22 मीटर, और चौड़ाई हमने क्या माना हुआ था y, तो चौड़ाई कितना आया 18 मीटर। अब जो पहला आयत था उसी का क्षेत्रफल आपसे प्रश्न में पूछा हुआ है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा हुआ है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही यह आयत है जिसको x और y हमने माना हुआ है और उसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर, तो लंबाई आपका 22 है और चौड़ाई 18 है, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 यानी 396, और यह मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19 है। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। हाल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे x, लंबाई को x और चौड़ाई को y, जैसे पिछले प्रश्न में माना गया। तो यहाँ पे मानेंगे वैसे ही कि माना हाल की लंबाई x और चौड़ाई y है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा, माना हाल की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x और गुणे y। ठीक है, तो यह हो गया x y और मीटर मीटर का गुणा होगा तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है, हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तो देखिए जब लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, तो लंबाई उस समय नई लंबाई क्या हो जाएगी, जब 10 मीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई हो जाएगी x पहले थी और बाद में 10 मीटर बढ़ गई तो x प्लस 10 हो जाएगी मीटर, x प्लस 10 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, y चौड़ाई थी 5 मीटर बढ़ी तो y प्लस 5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर x प्लस 10। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई और y प्लस 5। जब ब्रैकेट लगा हुआ है बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, गुणा का ही चिन्ह होता है, यह हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब प्रश्न में बोला हुआ है
कि जब लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है। किसका क्षेत्रफल, मतलब पहले जो क्षेत्रफल था उससे 600 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यह क्षेत्रफल x प्लस 10 और y प्लस 5, ठीक है, बराबर यक्स वाई। तो यह तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बढ़ गई है तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। ठीक है, बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है। यहाँ पे यह तब उसके बराबर होगा जब 600 मीटर बढ़ जाता है, यानी इसमें हम 600 मीटर अगर जोड़ दें तब वह इसके बराबर होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे जब जो पुराना क्षेत्रफल है 600 मीटर बढ़ जाता है, यानी उसमें 600 हम क्या कर देंगे, बराबर ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब वह इसके बराबर होगा। अब यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए यक्स का गुणा वाई में, तो यह यक्स वाई प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5 यक्स, अब फिर 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10 वाई प्लस 10 पचे 50, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे यक्स वाई का इधर पक्षांतर कर लेंगे, यक्स वाई बराबर 600। यहाँ से देखिए यक्स वाई से यक्स वाई कट गया, एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ पे क्या आया आपका 5 यक्स प्लस 10 वाई बराबर 600 और माइनस 50 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -50। अब यह हो जाएगा 5 यक्स, देखिए 5 यक्स प्लस 10 वाई, 600 में से 50 गया तो यह हो जाएगा 550, और इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब सेकेंड कंडीशन क्या देख रहा है, दिया हुआ है परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। यानी सेकेंड कंडीशन क्या दे रहा है, पुनः देखिए, पुनः क्या दिया हुआ है, लंबाई 10 मीटर घटाने, यानी लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर, 7 मीटर बढ़ाने पर, तो उस कंडीशन में लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई पहले यक्स थी, अब 10 मीटर घटाने पर यानी यक्स माइनस 10 मीटर हो जाएगी लंबाई, और चौड़ाई क्या हो जाएगी 7 मीटर बढ़ाने पर, पहले y थी अब 7 मीटर बढ़ गई तो y प्लस 7 हो गई। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यक्स माइनस 10 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यक्स माइनस 10 गुणे y प्लस 7, और मीटर मीटर का गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में बोला है कि जब क्षेत्रफल 7 मीटर बढ़ाते हैं, लंबाई 10 मीटर घटाने और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर केवल 100 मीटर, क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल यक्स वाई था, अब वह 100 मीटर बढ़ गया, तो यहाँ से प्रश्नानुसार x माइनस 10 और y प्लस 7 बराबर यक्स वाई तो पहले था, और प्रश्न में बोला हुआ है कि 100 मीटर बढ़ता है, यानी प्लस इधर क्या कर दें 100 कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हल कर लेंगे और एक समीकरण बना लेंगे। तो गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका यक्स वाई, यक्स का गुणा वाई में फिर 7 में, फिर 10 का गुणा वाई में फिर 7 में, इस टाइप से करेंगे। तो यक्स वाई प्लस 7 यक्स, फिर माइनस सहित करेंगे तो माइनस 10 वाई और माइनस 70, वाई एक्स वाई का इधर पक्षांतर कर लेंगे, माइनस एक्स वाई बराबर 100। अब यहाँ से देखिए यक्स वाई से यक्स वाई क्या हो गया, कट गया, तो यह बचा 7 यक्स माइनस 10 वाई बराबर, यहाँ पे देखिए 70 जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 100 और प्लस 70 तो यह क्या हो जाएगा 170। इसको समीकरण 2 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि एक पक्ष इसका बराबर है, यहाँ भी 10 वाई है, यहाँ भी 10 वाई है। ठीक है, दोनों में एक पक्ष बराबर है तो हम क्या कर देंगे केवल, और दोनों में चिन्ह भी विपरीत है, तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं वही समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है देखिए, 5 यक्स प्लस 10 वाई बराबर
550 और यहाँ पे क्या है 7x माइनस 10y बराबर 170। यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यह माइनस में या प्लस में है तो यह कट जाएगा, यहाँ से हमें x का मान मिलेगा 7 और 5 क्या हो जाएगा 12x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह 0, 7 5 12 के 2, 5 1 6 1 7, हमें यहाँ से x का मान मिलेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे x का मान मिलेगा तो x के मान के लिए 12 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 12 छाक 72, इससे यह कट जाएगा 12 छाक 72 60 मीटर। ठीक है, अब यही x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमें y का मान आ जाएगा। चलिए x बराबर 60 मीटर समीकरण 1 में रखते हैं या समीकरण 2 में, किसी में भी आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 यह है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 को इसमें रखते हैं यहाँ पे। तो समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 × 60 प्लस 10y, 5 × 60 प्लस 10y बराबर 550। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा, देखिए 10y बराबर क्या हो जाएगा 550 और इसका पक्षांतर करेंगे तो 60 में 5 का गुणा हो जाएगा 300 हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 550 में से 300 जाएगा तो यह हो जाएगा 250। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा बटे में, 0 से 0 कट गया, y बराबर क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 25 आया और x बराबर आपका 60 आया और हमने लंबाई को माना हुआ था x, तो यहाँ से लिख देंगे अतः लंबाई बराबर 60 मीटर, चौड़ाई बराबर 25 मीटर। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20 है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं का मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो यह बिल्कुल ही पिछले प्रश्न की तरह है। इसमें हम मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई x वर्ग x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा कि माना आयत की लंबाई x इकाई और चौड़ाई y इकाई है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे चौड़ाई, यह आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो x और y और यहाँ से यह क्षेत्रफल है तो यह किस में हो जाएगा, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न को देखिए। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर, देखिए जब लंबाई 5 इकाई बढ़ाएंगे मतलब पहले लंबाई x थी तो उसकी उस समय लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी x प्लस लंबाई 5 इकाई कम यानी x माइनस कम हो रही है तो x माइनस 5 इकाई। ठीक है, इकाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो 3 इकाई बढ़ रही है तो पहले y थी अब y प्लस 3 इकाई हो गई। अब यहां से देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 3, यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे गुणा, यह हो जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पे तब उसमें क्या होता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है।
मतलब उसके क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई कम कर दी गई, चौड़ाई बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में क्या प्रॉब्लम होती है, क्षेत्रफल जो होता है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ से अब प्रश्नानुसार करेंगे, यानी पहले जो उसका क्षेत्रफल था उससे 9 इकाई कम हो जाता है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर एक्स वाई, और 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी पहले जो था उससे 9 वर्ग इकाई कम होता है, यानी -9। ठीक है, अब इसको हल करके एक समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ से हल करेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, x का गुणा y में, फिर 3 में, फिर 5 का गुणा 5 y में, फिर 3 में। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3x, 5 का गुणा हो जाएगा तो -5y और -15। एक्स वाई का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स वाई बराबर -9। यहाँ पे देखिए एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या मिला हमें, 3x माइनस 5y बराबर -9। 15 का उधर पक्षांतर होगा, इधर माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 15 में से 9 गया तो यहाँ से देखिए 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो अब इस कंडीशन को लेकर चलते हैं, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर अब देखिए लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई। तो पहले तो लंबाई देख ले, नई लंबाई क्या होगी, तो जब यह लंबाई बढ़ेगी, पहले x थी अब 3 इकाई बढ़ गई तो x प्लस 3 इकाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ से चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई पहले y थी और 2 इकाई बढ़ी तो y प्लस 2 इकाई हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्षेत्रफल इसका क्या हुआ, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x प्लस 3 और चौड़ाई y प्लस 2, और यह हो जाएगा वर्ग इकाई में। अब जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अभी प्रश्न में आपने देखा है कि क्षेत्रफल तब क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले एक्स वाई था फिर एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों को बराबर करेंगे, यानी x प्लस 3 और y प्लस 2 बराबर एक्स वाई, और क्षेत्रफल क्या होता है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी प्लस इधर क्या कर देंगे 67। जब इधर प्लस 67 करेंगे तब यह दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करके हम लोग यहाँ समीकरण बनाएंगे और एक्स वाई का फिर मान निकालेंगे दोनों समीकरण की सहायता से। तो एक्स गुणा करेंगे यहाँ पे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई का इधर पक्षांतर कर लेंगे तो एक्स वाई बराबर 67। यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यह क्या हुआ 2x प्लस 3y बराबर 67। 6 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे 61। यह हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1, यहाँ पे y वाले पद को या किसी भी एक को एलिमिनेट करना है, एक को हटाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 में हम 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दें। ठीक है, और गुणा करके दोनों में सेम चिन्ह है तो घटाने पर। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा, यानी समीकरण 1 गुणे 2 माइनस यानी समीकरण 2 गुणे 3। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो 2 तिहाई 6x माइनस 2 पचे
10y सभी पदों में गुणा होगा, 2 छके 12। यहाँ पे 3 का गुणा होगा, फिर माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x और प्लस 3 तिरिके 9y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 छाक 18, 183। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, अब माइनस करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए यक्स वाला पद आपका कट रहा है, तो यहाँ से यक्स वाले पद को कट कर देंगे क्योंकि यह माइनस में या प्लस में है। यह दोनों माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे। 19 और 10 और 9 तो क्या हो जाएगा, 19y, और यहाँ पे माइनस में होगा, दोनों माइनस में है इसलिए। यहाँ पे देखिए 83 में से 12 को माइनस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पे 1। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगेगा। यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। हमें y का मान चाहिए तो यह 19 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी यहाँ पे 19 नामा 171, तो y का मान क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे y का मान 9 आ गया। अब यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। चलिए y बराबर 9 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं y का मान। देखिए तो यह क्या है, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 बराबर 61। यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, 61 माइनस, यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 9 3 27। अब माइनस कर लेते हैं तो देखिए 10 1 11, 11 में 7 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। हमें यक्स का मान चाहिए तो 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, भाग दे देंगे तो यह 17 आ गया। यक्स का मान क्या आया, यक्स बराबर 17। हमने लंबाई को यक्स माना था और चौड़ाई को वाई माना था, तो अब यहाँ पे वही चीज लिख देंगे। अतः लंबाई बराबर 17 इकाई, लंबाई बराबर 17 इकाई और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इन तीनों प्रश्नों को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रयास करेंगे कि हर रोज आपको अब वीडियो मिलती रहे। स्टूडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी सिलेबस आपका तैयार करवाया जा रहा है वह सभी न्यू सिलेबस 2024-25 के लिए आपका तैयार करवाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।